हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम टू माय चैनल। पता है आज ना कमाल का एक मैं यूं ही खाली बैठी थी तो मेरे दिमाग में कमाल की बात सोची मैंने कि जैसे लॉ ऑफ अजम्पशन कम्युनिटी में एक साल तो हो ही गया होगा मैं जब से इस चीज़ के बारे में जानती हूँ, ठीक है। और मैंने हर एक से ये चीज़ सुनी है कि हमारा दिमाग जो है वो ओल्ड पैटर्न पे चलता है और कैसे हमारे ओल्ड बिलीव्स जो भी आज तक हमारे दिमाग में बने हुए हैं, सबकॉन्शियसली जो बैठे हुए हैं अभी तक, उसी की वजह से हमारी आगे की लाइफ अभी तक चल रही है। ओके, तो पता है मैं यूं ही बैठी थी और मुझे ख्याल, एक एग्जाम्पल कह लो जो बहुत कमाल का आया कि ओ माय गॉड, हमारा दिमाग इसीलिए कि जैसे लोग कहते हैं ना कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन से शांति मिलती है, हमें थोड़ा नियंत्रण होता है थोड़ा खुद के थॉट्स पे। वो मुझे समझ में आया कि ओह अच्छा, हाँ शायद ऐसे ही हमारा दिमाग भी काम करता होगा। पता है वो बात क्या थी? सुनो गाइस, तो मैं ना तुम्हें ये चीज़ एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ये चीज़ देखो, ये पता है क्या है? ये एक घड़ी है। ओके, ऑब्वियसली सी बात है, तुम लोग को दिख ही रहा होगा। तो मैं ये समझाना चाहती हूँ कि एज्यूम करो कि तुम्हारी ये जो घड़ी होती है, जो ट्रेडिशनल घड़ियाँ होती हैं खासकर, जिसमें तीनों सुइयाँ होती हैं, घंटे, मिनट और सेकंड की, ठीक है। अब ऐसे एज्यूम करो कि तो ये जो घड़ी है ना, ये सबकॉन्शियस माइंड है जिसमें ओल्ड पैटर्न्स, बिलीफ वगैरह घुसे हुए हैं। ओके, अब ये सुनो, जो इस तरह की घड़ियाँ होती हैं, ठीक है, जिसमें सेकंड वाली सुई होती है जो ऐसे चलती रहती है दिन भर, ठीक है, खासकर मैं उन घड़ियों की बात कर रही हूँ, ठीक है। वो पता है वो तीसरी घड़ी ना हमेशा जब भी चलती है तो वो आवाज़ करती है ऐसे टिक 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 टिक, है ना, मानते हो? और ये घड़ियाँ पूरे दिन चलती है और पूरे दिन उसकी आवाज़ आती है। बट ये बताओ तुम दिन में कितनी बार बैठ के, या तुम्हारा ध्यान कब कब जाता है कि हाँ वो घड़ी आवाज़ कर रही है, उस घड़ी की सेकंड वाली सुई चल रही है या नहीं चल रही है? क्या तुम कभी इसको बैठ के सोचते हो? ऐसा नहीं ना, है ना? सीधी सी बात है, वो घड़ी की सुई जो है वो पूरे दिन घर में जहाँ भी है चल रही है, मगर हम कितनी बार उस घड़ी की उस सुई पे ध्यान देते हैं कि वो चल रही है, उसकी आवाज़ आ रही है, वो चल पूरे दिन रही है, बट हमारे कान उसको इग्नोर करता है। लेकिन 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 द ट्विस्ट, जब तुम्हारा कमरा बिल्कुल शांत हो ना, जब बिल्कुल भी आवाज़ ना आ रही हो, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो, और तुम भी शांति से पड़े हो अपने बिस्तर पे, ठीक है, तो तुम्हें उस शांति में ना उस घड़ी की वो सुई सुनाई देगी, है ना, होता है कि नहीं होता है? मुझे ज़रूर बताना। ऑब्वियसली होता है यार, अगर इस तरह की घड़ी तुम लोग के घर में है तो वो ऑब्वियसली सी बात है, वो आवाज़ करती है। तो मैं समझाना क्या चाहती हूँ यहाँ से कि तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन, तुम ऐसा समझो जो भी नेगेटिव थॉट्स तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं, ओल्ड बिलीफ्स वगैरह वगैरह जो भी बैठे हैं, वो ये घड़ी है, ठीक है। और वो जो तीसरी सुई जो चल रही है पूरे दिन, वो तुम्हारे हैं थॉट्स जो पूरे दिन चल रहे हैं। कौन से थॉट्स चल रहे हैं? जो अब तक तुम्हारे बिलीफ बने हुए हैं वो ऑटोमेटिक मोड पे चल रहे हैं, है ना। यहाँ अब हमारा कॉन्सेप्ट आता है, जो भी हम लोग सुनते हैं ना कि हमारे थॉट्स जो भी ओल्ड पैटर्न्स है, उसी वजह से हमारा सबकॉन्शियस जो है वो ऑटो पायलट मोड पे चलता रहता है, और हमारी लाइफ में क्या होने वाला है क्या नहीं, उसी तरह के वो सिनेरियोज बनाता है। क्या वर्ड है यहाँ पे? ऑटो पायलट मोड। इस एग्जाम्पल से ये समझो कि वो जो तीसरी घड़ी है वो तुम्हारे थॉट्स हैं जो पूरे दिन चल रही है, ठीक है। लेकिन क्योंकि तुम उसे पूरा दिन नहीं देखते हो, पूरा दिन नहीं सुनते सोचते कि वो घड़ी चल रही है ना, तो ऐसा कोई नहीं करता। ऐसे ही तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स या जो भी थॉट्स तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं वो पूरे दिन कुछ ना कुछ चल ही रहे हैं। तुम अगर कुछ कॉन्शियसली सोच रहे हो वो तो चल ही रहे हैं, बट जो चीज़ तुम नहीं भी सोच रहे हो ना, वो सबकॉन्शियसली तुम्हारे दिमाग में जो ओल्ड बिलीफ बने हुए हैं वो उस अकॉर्डिंगली चल रहा है। ओके गाइस, तो अब हम अपनी स्टोरी जो मैंने अभी बताई है ना, उसका समरी समझते हैं। ये घड़ी नहीं है, ये है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और ये जो तीसरी सुई चल रही ना, जो पूरे दिन टिक 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 चलती रहती है, वो है हमारे सबकॉन्शियस में, हमारे दिमाग में चलने वाले पूरे दिन के थॉट्स जो पूरे दिन चल रहे हैं। और हम इन सुइयों को सुनेंगे कैसे? अपने नेगेटिव थॉट्स को कैसे समझेंगे, जानेंगे, सुनेंगे? शांत रह के, मेडिटेट करके। ओके,
रोल आता है हमारे मेडिटेशन का। इसीलिए सब कहते हैं मेडिटेशन करो, शांत हो, क्योंकि शांत मन में ही समझ में आता है कि हमारे दिमाग में चीज़ें चल क्या रही हैं। जब हमारी बॉडी शांत रहती है, हमारा माइंड शांत रहता है, तो हमें समझ में आता है कि हमारे दिमाग में कैसे थॉट्स चल रहे हैं और क्या क्या हमारे दिमाग में चीज़ें चल रही हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही हम समझते हैं। जैसे हम शांत रह करके घड़ी की सुइयाँ सुन सकते हैं, वैसे ही हम शांत रह करके अपने दिमाग में चल रहे थॉट्स को भी सुन सकते हैं। और अगर आपको उसे रीप्रोग्राम करना है तो जो भी टेक्निक्स वगैरह आप चाहते हो उसे करो, उसे परसिस्ट करो, और यही प्रोसीजर होता है। मुझे लगता है बहुत ही सिंपल वे में मैंने समझाया है कि हमारा दिमाग ऑटो पायलट मोड पे कैसे चलता है। ओके, तो ये था मेरा आज का वीडियो, और तुम खुद ट्राई करके देखना, ठीक है। अगर तुम लोग के घर में ऐसी सुई है तो तुम नॉर्मल देखना, ठीक है। तुम्हें पूरे दिन उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, अच्छा नॉर्मली, अगर तुम काम में बिजी हो वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन जब तुम शांत हो, अपने कमरे में ट्राई करना, जब तुम अपने कमरे में शांत हो, कोई आवाज़ नहीं है, तो उस घड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। दैट्स योर थॉट ना, वो सुई की आवाज़ नहीं है, वो थॉट है तुम्हारे। तो तुम लोग का होमवर्क ये है ना कि अगर तुम लोग के घर में ऐसी घड़ियाँ हैं तो उसे घड़ी मत, जब बस घड़ी मत समझना, ठीक है। वो तुम्हारा सबकॉन्शियस है, ठीक है। और जब भी तुम्हें बुरे बुरे नेगेटिव ख्याल आए तो ये सोचना कि उस घड़ी की तरफ तुम बल्कि देखना और समझना कि वो तुम्हारा सबकॉन्शियस है, उसमें नेगेटिव थॉट चल रहे हैं। अभी ये जो सुइयाँ चल रही है वो तुम्हारे नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, तो उन्हें तुम्हें कंट्रोल करना है। कैसे तुम उस सुई को रोकोगे? या तो घड़ी की बैटरी निकाल दो। कैसे निकालोगे? नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालो। कैसे? तुम अपना ध्यान कहीं और लगा लो, कोई मूवी देख लो। मैं तो हमेशा प्रेफर करती हूँ कोई वेब सीरीज़ वगैरह वगैरह देख लो, 3-4 घंटे आराम से निकल जाते हैं, ठीक है। बैटरी निकालने का मतलब घड़ी के कि उस चीज़ को पावर ना देना, उसके बारे में बार बार सोच के, अगर तुम्हें नेगेटिव बात आ रही है, तुम्हारा इमोशन, मतलब तुम्हारी इमोशनल चीज़ें हो रही हैं कि तुम्हारा इमोशन बाहर आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, निकालो, ओके, इट्स फाइन। बट ये नहीं कि हाँ उसके चक्कर में तुम आधे घंटे, 1 घंटे, फिर 1 दिन ऐसे लगे पड़ो ना। अगर तुम्हें थॉट ऐसे नेगेटिव आ रहा है, इमोशन आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 मिनट बस में आ रहा है, इससे ज़्यादा तुमको टाइम नहीं देना है उस नेगेटिव थॉट पे। क्यों? क्योंकि तुम उतना ही एनर्जी दोगे, ठीक है। और जितनी जल्दी तुम अपने घड़ी की बैटरी निकाल दो ना, तो उतनी जल्दी अच्छा रहेगा। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा। अपने जो घड़ी है तुम्हारी ये, उस पर ध्यान दो, उसकी सुइयों को सुनो, समझो, और कभी ख़राब चल रही हो तो उसे ध्यान दो, उसको टेक केयर करो, ठीक है। उसकी सर्विसिंग कर लो खुद से ही, ठीक है। ज़्यादा दुख अगर वगैरह कुछ हो रहा हो तो घड़ी निकाल दो, सॉरी बैटरी निकाल दो सुई की। आई होप समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट कर देना, खुला ही है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अपनी घड़ी का ध्यान रखो।